हमारी क्लास थोड़ी सी एडवांस है, ठीक है, बेसिक नहीं है, एडवांस है। अगर आप इसको ध्यान से वॉच करोगे तभी आपको समझ आएगी, वरना ये आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसको ध्यान से वॉच करना तभी आपको समझ आएगी। अच्छा, कल हमने एक बात की थी कि मार्केट में दो तरह के बंदे होते हैं, ठीक है, एक होते हैं बायर और एक होते हैं सेलर, जो कि सिंपल मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात थी वो। अब हम जाएंगे मार्केट में ट्रेंड्स की तरफ कि मार्केट में कितनी तरह के ट्रेंड होते हैं, मार्केट में कितनी तरह के ट्रेंड होते हैं, ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। और ट्रेंड को किस तरह फाइंड करना है और कौन से ट्रेंड में कौन सी एंट्री लेनी है, ये सारा कुछ आज इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्केट में आपके आते हैं तीन तरह के ट्रेंड। एक आपका होता है अप ट्रेंड, ये अगर आप चीज़ नोट कर सकते हो तो अपने पास नोट रख लो। सेकंड आपका आता है, जो ट्रेंड आता है वो आता है आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, कौन सा ट्रेंड आता है? डाउन ट्रेंड। ये चीज़ अपने पास नोट रख लो, ये आपके बहुत काम आएगी। अभी ये इंशाल्लाह जब क्लास वेंड होगी आपके पास काफ़ी नॉलेज होगा ट्रेंड के हवाले से। और थर्ड हमारा आता है साइडवेज ट्रेंड। अच्छा, ये तीन ट्रेंड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तीन ट्रेंड मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, एक आपका लिखा है मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा आपका आता है साइडवेज ट्रेंड। तीन ट्रेंड मैंने लिखे हैं। अब आपके सामने ये तीनों ट्रेंड बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये तीनों ट्रेंड काम किस तरह करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना कोई बंदा पेंट बना रहा है, उस बंदे का नाम भी यहाँ पे शो हो रहा है, तो नेक्स्ट वो बनाएगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा मीटिंग से परमानेंटली। अच्छा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अप ट्रेंड को कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड, ये देखो, ये अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड मार्केट का एक ऐसा ट्रेंड होता है जब मार्केट आपकी किस तरह चलती है, जब मार्केट आपकी ज्यादा ऊपर उठती है, ज्यादा ऊपर उठती है और थोड़ा नीचे गिरती है, ज्यादा ऊपर जाती है और अगेन थोड़ा नीचे आती है, ज्यादा ऊपर जाती है और थोड़ा नीचे आती है। आपने अक्सर मार्केट को इस तरह चलते हुए देखा होगा कि जब मार्केट आपकी अप ट्रेंड में होती है ना, मार्केट ज्यादा ऊपर जाती है और थोड़ा नीचे आती है। ठीक है, इस तरह मार्केट का स्ट्रक्चर चलता है। इस तरह क्या चलता है मार्केट का? इस तरह स्ट्रक्चर चलता है कि जब मार्केट आपकी अप ट्रेंड में होती है, मार्केट हमेशा ज़्यादा ऊपर उठेगी। जिस तरह ये देखो मैंने ड्रा किया, ज़्यादा ऊपर उठेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, ज़्यादा ऊपर उठेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, ज़्यादा ऊपर, थोड़ा नीचे, ज़्यादा ऊपर, थोड़ा नीचे। अब यहाँ पे जब मार्केट आपकी अप ट्रेंड में होती है ना, अब ये चीज़ आपकी आती है रिटर्न में, यानी कि आपने इसको कॉपी वगैरह में लिख लेना है अगर आप नोट कर रहे हो, या इसका स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहो ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। अब यहाँ पे देखो, जब आपकी मार्केट अप ट्रेंड में होती है ना, तो मार्केट जब ज्यादा ऊपर उठती है ना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इसका हायर हाई। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मार्केट का हायर हाई, यानी कि H.H मैं यहां पे लिख देता हूं, हायर हाई। जब मार्केट नीचे गिरती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं हायर लो, H.L यानी कि हायर लो। ठीक है, यहां पे मार्केट अगेन हायर हाई और नीचे जब आएगी मार्केट अगेन हायर लो। ठीक है, मार्केट इसी तरह चलती है। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरह चलता है। मार्केट जब भी आपकी अप ट्रेंड में होगी, आप मेरी बात हमेशा याद रखना कि कभी भी मार्केट जो है ना, इस तरह कभी भी मार्केट ऊपर नहीं जाती कि एक ही कैंडल, दो तीन कैंडल में मार्केट पूरी ऊपर चली जाए, मार्केट का ट्रेंड ही अप हो जाए। मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होती है ना, वो आपकी इस तरह चलेगी, यानी कि मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाती हुई ऊपर जाएगी। ठीक है, अब जब मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में होती है, यानी कि जो सेकंड आपको ट्रेंड आपको बताया डाउन ट्रेंड, जब आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, मार्केट किस तरह चलती है? मार्केट हमेशा ज्यादा नीचे गिरेगी। एक सेकंड, यहां से इसको रिमूव करते हैं। मार्केट हमेशा आपकी ज्यादा नीचे गिरेगी, थोड़ा ऊपर उठेगी, ज्यादा नीचे गिरेगी, अगेन थोड़ा ऊपर उठेगी और ज्यादा नीचे गिरेगी। मार्केट इस तरह डाउन ट्रेंड को फॉलो करती है। ये जो आपको डाउन ट्रेंड बताया, मार्केट इस तरह डाउन ट्रेंड को फॉलो करती है। मीन्स के सेम उसके उल्ट, मार्केट ज़्यादा नीचे गिरना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर उठती है, लेकिन फिर नीचे गिर जाती है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल डाउन हो जाता है। अब जब मार्केट आपकी डाउन गिरती है ना, तो मार्केट हमेशा जो है ना, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये जो आपको फर्स्ट क्लास में जो चीज़ें बताऊंगा ना, वो आपकी लास्ट मास्टर लेवल की क्लास में भी वो चीज़ें आती हैं।
फर्स्ट क्लास की चीज़ आपकी लास्ट क्लास में आती है। ये नहीं कि आपको हर दिन हम कोई कंसेप्ट बताएंगे, नहीं, आपको प्रॉपर मार्केट की चीज़ें बताते बताते देखें, एक चीज़ आपको एक कंफर्मेशन दी, सेकंड आपको कंफर्मेशन दी, थर्ड आपको कंफर्मेशन दी, यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में आपकी कंफर्मेशन ऐड होती जाएंगी। अभी मैंने आपको अगर मार्केट के ट्रेंड बता दिए ना, कल मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में ट्रेंड को किस तरह पकड़ते हैं, ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रा करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन पे क्या हो तो आप एंट्री ले सकते हो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन पे क्या चीज़ अगर आपको नजर आए तो आपको डबल से ट्रिपल कंफर्मेशन होती है कि आप वहां से एंट्री ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट चलती रहेंगी। जस्ट ये कि आपको अगेन वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आपकी स्टार्टिंग वाली फर्स्ट क्लास में आती है ना, वही आपकी लास्ट क्लास तक आपकी साथ चलेंगी। जस्ट ये कि आपने इन्हीं चीज़ों को याद रखना है। अब यहाँ पे देखो कि जब मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में होती है ना, मार्केट हमेशा ये नहीं कि एक ही कैंडल या एक दो कैंडल में नीचे आ जाएगी, मार्केट हमेशा जो है स्ट्रक्चर को फॉलो करती हुई चलेगी। यानी कि मार्केट आपकी ज़्यादा जो है वो नीचे गिरती है, ठीक है, किस तरह ज़्यादा नीचे गिरती है, थोड़ा सा ऊपर उठती है, फिर ज़्यादा नीचे गिरती है, थोड़ा सा ऊपर उठती है, ज़्यादा नीचे गिरती है, थोड़ा सा ऊपर उठती है, इस तरह मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करती है। अब जब मार्केट ज़्यादा नीचे गिरती है ना, मार्केट के उस पॉइंट को, जहाँ तक मार्केट नीचे गिरी है, मार्केट के उस पॉइंट को हम भला क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हायर सॉरी लोअर लो। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, अपने पास इसको नोट कर सकते हो तो बेस्ट है, अपने पास इसको नोट रखो, लोअर लो। जब मार्केट ज़्यादा नीचे गिर के ऊपर उठती है तो हम इसको बोलते हैं लोअर हाई। मार्केट अपना लोअर हाई क्रिएट कर रही है, मार्केट क्या कर रही है, अपना लोअर हाई क्रिएट कर रही है, नीचे आती है लोअर लो, ऊपर जाती है तो लोअर हाई, ठीक है, ऊपर जाती है तो कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट मार्केट का होता है लोअर हाई, ये पॉइंट होता है मार्केट का लोअर हाई। अब इस तरह मार्केट अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में चलती है। ये अभी लाइव मार्केट में जाएंगे, वहां पे ये चीज़ आपको दिखाएंगे कि किस तरह मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करती है। दो ट्रेंड आपको बताए हैं, एक आपको बताया अप ट्रेंड, सेकंड आपको बताया है डाउन ट्रेंड। अब एक चीज़ और आपने अभी मेरी ये चीज़ नोट रखना, आपकी ये मास्टर लेवल वाली क्लास में भी आपके काम आएगी, बल्कि पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगी, कि जब मार्केट का ट्रेंड होता है ना अप ट्रेंड, ये मार्केट का ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, ठीक है, ये मार्केट का अप ट्रेंड है। मार्केट किस तरह चलती है, मार्केट चलती है इस तरह। अब जब मार्केट का ट्रेंड होगा ना अप, आपने वहाँ पे चाहे 1 मिनट की, चाहे 5 मिनट की, 10 मिनट की, आपने वहाँ पे अप की ही एंट्री लगानी है। और जब मार्केट का ट्रेंड होता है ना डाउन, आपने वहां पे 1 मिनट की लगाओ, 5 मिनट की लगाओ, नेक्स्ट जो भी चीजें आएंगी आपने वहां पे डाउन की ही एंट्री लगानी, यानी कि ट्रेंड के ऑपोजिट कभी भी नहीं जाना, ट्रेंड के ऑपोजिट कभी भी नहीं जाना। जब मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है ना, तो आपने उसी स्ट्रक्चर में रहना है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, आपने अप की ही एंट्री फाइंड करनी है। अब ये दो ट्रेंड मैंने बताए हैं ना, अब जो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सामने कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, आपने अप की एंट्री लगानी होती है, डाउन में होती है तो डाउन की एंट्री लगानी होती है, चाहे 1 मिनट की लगाओ, 5 मिनट की लगाओ। ये बात मैं किस बेस पे कर रहा हूँ, मैं बात इस बेस पे कर रहा हूँ कि जब आपकी मार्केट, यहाँ पे मैं ड्रा करके आपको बताता हूँ, जब आपकी मार्केट, लेट्स सपोज के यहाँ पे आपकी मार्केट है ना डाउन ट्रेंड में, अब मार्केट में एक रेड कैंडल आएगी, 2 रेड कैंडल आएंगी, 3 रेड कैंडल आएंगी। अब इसके बाद मार्केट जो डाउन ट्रेंड में है, अब मार्केट मिनिमम जो है वो 2 स्टेप तक ऊपर चली जाएगी, अगेन मार्केट अपना लोअर लो क्रिएट करने के लिए नीचे आ जाएगी, अगेन मार्केट क्या करेगी, अपना लोअर लो क्रिएट करने के लिए नीचे आ जाएगी। यानी कि मार्केट इस तरह चलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादातर कैंडल जो है वो रेड कलर की बनती हैं, यानी कि ज़्यादातर मार्केट डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी आपको देती है। इसलिए हमने मार्केट के साथ ही चलना है, मार्केट के खिलाफ कभी भी नहीं जाना। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग एंट्रीज लगा रहे होते हैं, उल्टी सीधी ट्रेंड के खिलाफ एंट्री लगाई हुई होती है उन्होंने, चाहे 5 मिनट की, 10 मिनट की, 1 मिनट की भी, हालांकि ट्रेंड के अपोजिट लगाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, उन्हें ये नहीं पता कि मार्केट में ट्रेंड किस तरह फाइंड करना है। तो आप आज आपको एक बात बता रहा हूँ कि ट्रेंड को अभी आप पकड़ लोगे ना, यानी कि अगर आपके ट्रेंड अप का है, आप हमेशा वहाँ पे अप साइड की एंट्री फाइंड करते हो, अप की ही एंट्री लगाते हो तो आप बचे रहोगे। अगर डाउन का है तो डाउन की एंट्री लगाते हो तो भी आप बचे रहोगे। लेकिन अगर ट्रेंड के खिलाफ जाओगे, मार्केट के ही खिलाफ जाओगे, तो आपके लॉसेस के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार यहाँ से हमने गिरती हुई मार्केट को उठा दिया। आप गिरती हुई मार्केट के साथ गिरो, तब आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप बचे रहो। मार्केट के
स्ट्रक्चर के खिलाफ कभी ना जाओ, ठीक है। ये चीज़ मेरी हमेशा याद रखना। दो चीज़ें आपको बताई हैं कि जब मार्केट आपकी अप ट्रेंड में होती है हमेशा अप की एंट्री फाइंड करो, डाउन ट्रेंड में होती है डाउन की एंट्री फाइंड करो, चाहे 1 मिनट की चाहे 5 मिनट की। और बाकी ये बताया कि क्यों आपने डाउन की आपकी एंट्री यहाँ पे फाइंड करनी होती है। अब एक और ट्रेंड आपको लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है, ये ट्रेंड आता है आपका साइडवेज। कौन सा ट्रेंड है आपका? साइडवेज ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड? ये वाला। अब ये साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की तो आपको समझ आ गई। साइडवेज एक ऐसा ट्रेंड होता है कि जब मार्केट में ना तो बायर ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना सेलर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मींस के मार्केट एक ही जगह में फंसी हुई होती है। मार्केट जितना ऊपर उठती है एटलीस्ट उतना ही नीचे आ जाती है, फिर ऊपर उठती है नीचे आ जाती है, ऊपर उठती है नीचे आ जाती है, फिर ऊपर उठती है और नीचे आ जाती है। इस तरह करके मार्केट आपकी चल रही होती है। अक्सर आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि मार्केट जो है वो एक ही स्ट्रक्चर में फंसी रहती है, जितना ऊपर उठती है उतना ही नीचे आ जाती है। इस तरह करके मार्केट चल रही होती है। अब ये जो ट्रेंड मैंने आपको बताया ना, ये आपको होता है साइडवेज ट्रेंड। इसको हम कहते हैं साइडवेज, यानी कि मार्केट एक ही जगह में फंसी हुई है, ना तो वो अप जाती है ना डाउन जाती है, एक ही जगह में फंसी होती है। अब जो फॉरेक्स वाले बंदे होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि जो फॉरेक्स वाले बंदे होते हैं ना, अब उनके लिए ये मार्केट जो है ना उनको कुछ भी नहीं देखी जाती, क्योंकि उनको चाहिए होता है मार्केट का एक मूव। उनको चाहिए होता है मार्केट का एक मूव, यानी कि वो ट्रेंडी मार्केट में एंट्री फाइंड करते हैं। यानी कि यहाँ से एंट्री लेंगे ना तो मार्केट यहाँ से ओवरऑल अप जाएगी, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उन्होंने मार्केट का एक मूव निकालना है। यहाँ से एंट्री लेंगे डाउन साइड की, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो मार्केट होती है ना, ये एक ही रेंज में घूम रही होती है। अब जो बाइनरी वाले बंदे होते हैं वो यहाँ से भी अपना प्रॉफिट बना सकते हैं और वो तीनों मार्केट से अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब जो साइडवेज मार्केट होती है, यहाँ पे आपको गाइड कर दूं कि यहाँ पे अगर आपको अप की एंट्री मिलती है वो भी आप ले सकते हो अच्छी कन्फर्मेशन के साथ, डाउन की एंट्री मिलती है वो भी आप ले सकते हो अच्छी कन्फर्मेशन के साथ। यानी कि यहाँ पे आप अप एंड डाउन दोनों एंट्री ले सकते हो, दोनों फाइंड कर सकते हो, 1 मिनट की 5 मिनट की। अब एक और चीज़ आपको गाइड कर दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी को ये चीज़ें नहीं पता होती, किसी को भी नहीं पता होती, ठीक है, जस्ट उससे ही पता होती है जिसने मार्केट को टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ आप आज आपको बता दूंगा ना तो आप लॉस से बच जाओगे, ट्रेंड में लॉस से बच जाओगे। चीज़ को ज़रा गौर से देखना। यहाँ पे देखो, मार्केट आपकी अप ट्रेंड में जा रही थी, मार्केट आपकी अप ट्रेंड में जा रही थी। मार्केट अपना हायर हाई, हायर लो, अगेन मार्केट का ये देखो, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, नेक्स्ट हायर हाई उसका कहाँ पे लगना चाहिए? ऊपर जाके। लेकिन मार्केट समटाइम ये होती है कि अपना हायर हाई कन्फर्म नहीं करती और पहले ही नीचे आ जाती है। मींस कि वो यहाँ से भी नीचे आ सकती है, पिछले हायर हाई से भी रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है, या उससे पहले पहले भी वो नीचे आ सकती है। जब मार्केट अपना हायर हाई या लोअर लो कन्फर्म ना करे बल्कि उससे पहले ही नीचे आ जाए, मींस के वहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो है वो या तो साइडवेज होने लगा है या वो डाउन ट्रेंड में चलने लगी है, लेकिन मार्केट वहाँ पे अप ट्रेंड में नहीं रही अब, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने नोट रखना है एंट्री लेते हुए। ये भी चीज़ आपने नोट रखनी है कि मार्केट अपना हायर हाई बना के आई है, तब आपको एंट्री मिले तो आप सिक्योर हो गए। अगर मार्केट अपना हायर हाई नहीं बनाती, वो पहले ही नीचे आ जाती है, तो मार्केट वहाँ से आपकी साइडवेज भी हो सकती है और डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है। लेकिन मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड में नहीं रहती, उसको आप अप ट्रेंड में नहीं कह सकते। मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है, या फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज भी हो सकती थी, एक ही जगह पे भी रेंज कर सकती थी। अब ये तीन चीज़ें, बल्कि तीन ही काफ़ी चीज़ें मैंने आपको ट्रेंड के हवाले से बताई हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड किस तरह आप चलता है, किस तरह आपने ट्रेंड को फॉलो करना है और किस ट्रेंड में किस साइड की एंट्री लेनी है, और कब मार्केट अपना ट्रेंड ब्रेक कर देती है, बल्कि ब्रेक करने के चांसेस नहीं है बल्कि ब्रेक कर देती है। अब यहाँ पे ज़रा मैं माइक ओपन कर रहा हूँ तो देखते हैं समझ आई है इन चीज़ों लोगों को, फिर मार्केट में चलते हैं। हेलो पार्टिसिपेंट, माइक ओपन कर लो, माइक ओपन। यस सर, आइए। मैंने ये पहले भी चीजें देखी हुई थी, आइए सर। ठीक है, समझ आई है सबको? आई है ना? यस सर, मुझे जी आइए जी सर। सर, यस सर, आगे समझ समझा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर।
ठीक हो गया। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? फिर नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा समझा रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आपको समझ आ बाकी रहा है, बस परेशान ना बहुत हो, है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे प्रो लेवल तक। ये हमारी नेक्स्ट शांत स्टार्ट हो रही है, वो 5 मिनट पे हम चलेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक हो गया। आदिल सर, मेरा सवाल है। जी जी पूछो, क्या सवाल है? सर, ये आपने जो बोला कि मार्केट पहले हायर हायर हाई क्रिएट करती है, फिर उसके बाद लोअर हायर लो। हाई क्रिएट करती है, हायर लो। लो। हाँ जी। लेकिन मैंने यूट्यूब पर भी देखा है कि उन्होंने ये बताया कि वो जो प्रीवियस हायर हाई होता है ना, उस तक ही आएगी मार्केट, उसके बाद दोबारा ऊपर चली जाएगी। वो यूट्यूब का नॉलेज है, वो यूट्यूब पे सही लगता है। मार्केट नहीं, जब तक आप अपना ट्रेंड नहीं चेंज करती, जब तक मार्केट अपना हायर हाई नहीं ना बना के आती, सर, ये उससे पहले ही नीचे आ हमें तो जाए, ये समझो ट्रेंड मार्केट का चेंज ट्रेंड वहां से चेंज होने लगा। सर, आप मार्केट, सवाल नहीं समझे। हाँ, मार्केट अपना हायर हाई ये नहीं अगर बना के आएगी, अब मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड है। वहां से चेंज हो जाएगा। बस ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप जब ट्रेंड लाइन लगाते हो ना भैया, ठीक है, आपका अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, मार्केट ने हाइयर बनाया, फिर लो, फिर हाइयर, फिर लो, ऊपर जाके वो जो बनाती है ना, अब जो उसका पिछला हाइयर होता है वहां पे आके मतलब मार्केट उससे नीचे चली जाती है, ठीक है, उसके बाद अगेन उससे नीचे जाती है ना, तो आपको वहां पे 2 टचेस मिल गए। आप ट्रेंड लाइन लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। समझ रहे हो? एक चीज इसमें ये होती है, अभी आपको बताएंगे, और इसमें डबल टॉप बनता है, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे आपको अच्छे से पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर इसका कैसे चेंज होता है। लेकिन ये कि ये नेक्स्ट चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह, अभी आप इन चीज़ों पे ना बढ़ो, अभी ये नेक्स्ट आएंगी इंशाल्लाह। सर वो है, ये बता देंगे हमें कैसे पता लगेगा कि ट्रेंड चेंज होने लगा है? बस आपको बताता हूँ अभी, वो आप अभी बताता हूँ। जब आप जाएंगे ना, देखो, नेक्स्ट आप जब जाएंगे ना ट्रेंड लाइन पे, जब हम जाएंगे तब आपको बताएंगे कि हमने ट्रेंड लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है, कैसे उसके टच हमने देखने हैं, ठीक है, वहां पे आके आपको सही समझ आ जाएगी। एक एक दफ़ा तो आपका यही चीज़ रिवीजन हो जाएगी, और बाकी आपकी ट्रेंड लाइन भी वहाँ पे भी आ हाँ, जाएगी, और आपको ये तो एंट्री सर, लेने का इसमें भी ये पता भी चलेगा। बता रहे हैं कि सर, इसमें ये भी बताएं कि जो ट्रेंड लाइन में अगर आपका ट्रेंड है तो उसमें ट्रेड कहाँ पे? ओके, यहाँ पे ज़रा मैंने माइक ऑफ किए, बाकी चीज़ें अभी देख लो ना, फिर नेक्स्ट पूछता हूँ आपसे। स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है, मुझे मैसेज पे बताना, मैसेज पे बताना, मैसेज पे बताओ स्क्रीन शो हो रही है ना? ठीक है, ओके। यार ये ड्राइंग ना करो, ड्राइंग ना करो, कोई भी ड्राइंग ना करे, जस्ट मार्केट में देखते हैं कोई इच्छा था जहाँ पे मार्केट ट्रेंड फॉलो कर रही हो, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। अपने पास कोई नोट वगैरह बनाते हो तो बेस्ट है आपके लिए, आपको चीज़ें जो है ना दोबारा फिर यूट्यूब पे जाके ये यहाँ वहाँ से सर्च नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि एक ही दफ़ा आपने क्लास ली, आपको हर चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, बस उसके बाद छुट्टी। अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे, उसके बाद फिर आप आज से जो ना 1.5-2 मंथ बाद फिर किसी का पेड कोर्स ले रहे होगे, या फिर कहीं यूट्यूब से सीख रहे होगे, आज अगर ध्यान दे देते हो तो आपको इसी बैच में इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाती है, इसी बैच में बाइनरी ट्रेडिंग की हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फॉरेक्स वगैरह ना मैंने की है कभी, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि यार मैं फॉरेक्स का कोई एक्सपर्ट हूँ या मुझे इतनी ही ट्रेडिंग आती है, लेकिन मुझे बाइनरी आती है, बाइनरी में आपको हर चीज़ जो है ना इंशाल्लाह हम कन्फर्म कर देंगे। बाइनरी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं, कोई फॉलो नहीं करता उन्हें ना, हर बंदे को एक ही चीज़ पड़ी है यार, कहीं से ना 1 मिनट की एंट्री मिल जाए, एक मिनट की एंट्री के पीछे पड़े हुए हैं। तो बाइनरी में बहुत सी चीज़ें आती हैं। एक सेकंड यार, ये अटक गया है, बाय नो ना, एक सेकंड, आई थिंक नेट का इशू है थोड़ा सा, नेट थोड़ा स्लो है। ओके चल गई,
यहाँ से गलती से भी ट्रेड ना प्लेस हो जाए, ये 15,000 रुपया बनता है, यहाँ पे $50 जो लिखा हुआ है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने मार्केट ओपन की है। मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि कोई कहीं अच्छा सा ट्रेंड नज़र आए जो आपको इजीली क्लियर कर सकूँ। अच्छा सा ट्रेंड जहाँ पे नज़र आएगा वो इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कोई मुश्किल चीज़ आपके सामने खोल दूंगा तो वो आपकी क्लियर नहीं होगी। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे मैंने मार्केट ओपन की है, ठीक है। AUD USD की चार्ट है, ठीक है। बाइनरी ऑप्शन का ये नॉलेज है, ये कोई बाइनोला का नॉलेज नहीं है, क्यूटेक्स का नॉलेज नहीं है, पॉकेट ऑप्शन का नॉलेज नहीं है, ये बाइनरी ऑप्शन का नॉलेज है, यानी कि पूरी की पूरी बाइनरी मार्केट का नॉलेज है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लेता हूँ अपना लिखने के लिए पेंसिल, मैं यहाँ से लेता हूँ। कहाँ गई पेंसिल? ओके, अब ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई है। ये मार्केट ने अपना पहला हायर हाई बनाया है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मीन्स के मार्केट उसी तरह जिगजैग बनाती हुई आपकी ऊपर जा रही है। क्या कर रही है मार्केट? जिगजैग बनाती हुई आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है। मार्केट इसी तरह चलती है, मार्केट इसी तरह चलती है। अगेन मार्केट ने हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यहाँ पे जाके हायर हाई, हायर लो, उसी तरह मार्केट चल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आगे ले आऊँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा ना आगे जाते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट क्या मूव हुआ है। अभी तक मार्केट इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। यहाँ से मार्केट आई है नीचे, हमारी यहाँ से एंट्री निकल सकती थी 5 मिनट की, लेकिन विन भी होती, लेकिन अभी हम वेट करेंगे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो जो चीज़ मैं आपको गाइड कर रहा था, हायर हाई मार्केट ने बनाया ऊपर, हायर लो बनाया। अब यहाँ पे मार्केट का नेक्स्ट हायर हाई मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ऊपर लगना चाहिए था, लेकिन मार्केट उससे पहले ही नीचे आ गई, उससे पहले ही मार्केट नीचे आ गई। मींस के यहाँ पे जब ये चीज़ हुई ना मार्केट में, कहाँ पे? यहाँ पे, कि मार्केट अपना हायर हाई कंफर्म किए बगैर ही नीचे आ गई इस पॉइंट पे। अब यहाँ से मैं 100% यहाँ से श्योर होता हूँ कि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में नहीं है। या तो यहाँ से आपकी मार्केट डाउन आ सकती है, या ये यहाँ से साइडवेज हो सकती है, लेकिन मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में नहीं है। मार्केट यहाँ से एक ही रेंज में घूमी है थोड़ी देर, उसके बाद देखो कि मार्केट वहाँ से कन्फर्म आपकी डाउन आ गई है। डाउन आने के बाद यहाँ से अगेन मार्केट जिगजैग बनाना स्टार्ट हो गई है। अब मार्केट यहाँ से अगेन देखो लोअर लो, अगेन लोअर लो बनाने के लिए मार्केट ने नीचे आना था, बल्कि उससे पहले ही मार्केट ने आपका मूव ले लिया। कहाँ से? यहाँ से। कहाँ से मार्केट ने आपका मूव लिया? यहाँ से। अगेन मार्केट ने आपका मूव ले लिया यहाँ से, इस पॉइंट से। अब अगेन मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में नहीं है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ से साइडवेज हो सकती है। अब ये होती है मार्केट में चीज़ें जो आपको बताती हैं कि मार्केट में किस ट्रेंड पे मार्केट जा रही है, कब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने लगी है। ये आपकी आती है जिगजैग मार्केट। ये जो मैंने आपको ड्रा करी, ये जो है ना, ये चल रही है मार्केट, ये आपकी जिगजैग मार्केट है, साइडवेज मार्केट जिसको कहते हैं। अब ये देखो, ये आपकी अप ट्रेंड में साइडवेज। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड अगर मुझे मिलता है कहीं पे, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि मार्केट स्मूथ डाउन ट्रेंड को किस तरह फॉलो करती है। अब यहाँ पे मार्केट नेट थोड़ा सा स्लो हो गया क्योंकि सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे चलाए हैं। अब यहाँ पे मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में जा रही है। इसको थोड़ा सा मैंने जूम किया, ये देखो मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में नज़र आ गई। डाउन ट्रेंड में उसी तरह मार्केट उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कि मार्केट आपकी यहाँ से ज़्यादा नीचे गिरी है, थोड़ा सा ऊपर उठी है, ज़्यादा नीचे गिरी है, थोड़ा सा ऊपर उठी है, फिर ज़्यादा नीचे गिर गई है। मीन्स कि आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है। अब यहाँ पे हम आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद देखिए कि मार्केट में अगेन वही चीज़, मार्केट ने अपना लोअर लो बनाया, मार्केट लोअर हाई ये बनाया। अब लोअर लो बनाने के लिए मार्केट को नीचे आना था, लेकिन मार्केट उससे पहले ही मार्केट ने मूव ले लिया अप साइड का। यानी कि मार्केट अपना लोअर लो नहीं बना के, मीन्स कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड या तो अप हो जाएगा या साइडवेज हो जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में नहीं रही। यहाँ से डाउन की एंट्री से अवॉइड करना, और देखो मार्केट यहाँ से जिगजैग बनाती हुई ऊपर चली गई। इसी तरह मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। इसी तरह आपने मार्केट को थोड़ा सा जूम आउट करना है, और ये आपका होता है साइडवेज। जहाँ पे मार्केट आपकी
एक ही रेंज में घूम रही होती है, यहाँ तक गई, 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 यहाँ तक गई। यानी कि ना तो मार्केट में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है, ना हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है, बस मार्केट एक ही रेंज में घूमती रहती है। क्या करती है मार्केट? एक ही रेंज में घूमती रहती है, इसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब कल की जो हमारी क्लास होगी ना, ठीक है, आज आपको ट्रेंड बता दिए, ट्रेंड किस तरह चेंज होता है, ट्रेंड किस तरह हमने फाइंड करना है, ये चीज़ आपको बता दी। अब कल की जो हमारी क्लास होगी ना, कल की क्लास में आपको एंट्री लेने का पॉइंट बताएंगे कि यहाँ से आप 5 मिनट की एंट्री उठा सकते हो। किस बेस पे बताएंगे? आपको बताएंगे ट्रेंड लाइन की बेस पे। 5 मिनट की एंट्री किस तरह उठानी है, ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रा करनी है, किस टच पे एंट्री लेनी है, ट्रेंड को किस तरह फाइंड करना है, ट्रेंड किस तरह ब्रेक होता है। कल अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए कोई भी मिस ना करे। कल आपको एक एंट्री का पॉइंट बताने लगे हैं 5 मिनट के लिए, उसकी बेस पे आप 5 मिनट की अपना पहला सेटअप रेडी करके वहाँ से ट्रेड उठा सकते हो कि यार यहाँ से मेरा सेटअप रेडी है, यहाँ से मैं डाउन की या अप साइड की ट्रेड उठा सकता हूँ। वेट करना पड़ेगा मार्केट में। जब आप 5 मिनट पे आपको लेके आने का मकसद क्या होता है? 5 मिनट पे आपको लेके आने का मकसद ही ये होता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े मार्केट में। अभी आपको मैं एक एंट्री बताऊँ ना 1 मिनट की, कि यार जब मार्केट में ये होता है ना, तो मार्केट आपको ना 1 मिनट के लिए अप साइड या डाउन साइड की एक ट्रेड दे देती है। अब आप वहाँ पे जाओगे, ट्रेड लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, आपको बार बार ट्रेड मिलेंगी, हर 1 मिनट बाद आपको ट्रेड एक नज़र आ रही होगी, तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। अकाउंट आप ग्रो भी करोगे, वॉश भी कर दोगे। अब अगर हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि जिसमें आप मल्टीपल कन्फर्मेशंस को ऐड करते जाओ, मल्टीपल कन्फर्मेशन यानी कि एक कन्फर्मेशन ये है ट्रेंड की, सेकंड ट्रेंड लाइन की, थर्ड रिजेक्शन की,